ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुनकर श्री माँ कुछ स्मित स्वर से बोली, सो नहीं होगा। उन्होंने तो सब चुन चुन कर शिष्य बनाए और फिर उस पर यहाँ वहां स्पर्श करके उन लोगों में अपनी मंत्र शक्ति द्वारा आध्यात्मिकता भर दी। और मेरे लिए, मेरे पास तो उन्होंने एकदम चींटियों की जमात ढेल दी है। हाँ, सचमुच चींटियों की जमात ही तो है। माँ का स्नेह असीम जो है, माँ का आकर्षण रक्त का आकर्षण है, हृदय का आकर्षण है। तभी तो उस विश्व जननी ने बिना विचार किए असंख्य जीवों को मुक्ति दे दी। एक सन्यासी संतान ने शाश्वत शांति की प्राप्ति के लिए विशेष व्याकुल हो श्री माँ से हट पकड़ लिया। वे श्री माँ के चरणों पे वे श्री माँ के चरणों पर गिरकर अपने हृदय की आकुल प्रार्थना नाना प्रकार से प्रकट करने लगे। श्री माँ ने उन्हें बहुत आश्वासन दिया, हृदय से आशीर्वाद दिया, बहुत उपदेश देकर अंत में श्री माँ ने कहा, जब बढ़ा दो। सन्यासी, माँ आप बता दीजिए कि कितना जप करूं जिससे मन एकाग्र हो। माँ, अच्छा रोज 10,000 जप करो। 10,000, 20,000, जितना भी कर सको। सन्यासी, माँ एक दिन मैं पूजा घर में रोता हुआ पड़ा था कि मैंने देखा आप मेरे सिर के पास खड़ी हो कह रही हैं, तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा, माँ मैं आपकी कृपा चाहता हूँ, जैसी सुरत आपने की थी। फिर मैंने कहा, नहीं माँ, वह तो दुर्गा रूप में आपने उस पर कृपा की थी, मुझे वह रूप नहीं चाहिए। मैं तो आपके इसी रूप में कृपा चाहता। आप तनिक हंसकर चली गई। तब मन और भी व्याकुल हो गया। कुछ भी अच्छा न लगता था। मन में आया, जब उनको न पा सका तब और रहकर ही क्या लाभ। श्री माँ आश्वासन देती हुई बोली, ये जो तुमने पाया है, इसी को लेकर क्यों नहीं रहते। मन में सोचना, और कोई भले ही ना हो, पर मेरी एक माँ तो है। ठाकुर तो कह ही गए हैं, यहाँ उनके पास आए हुए सब लोगों को वे आखिरी दिन दर्शन देंगे ही, दर्शन देकर साथ में ले जाएंगे। एक त्यागी संतान का हृदय भगवत दर्शन के लिए व्याकुल हो गया। वे श्री माँ के पास आए और उनसे अपनी मानसिक अवस्था निवेदित करके कहा, जो कुछ कहो माँ, त्याग वैराग्य ही मुख्य है। तो क्या हम लोगों के न होगा। श्री माँ ने मुक्त स्वर कंठ से उत्तर दिया, होगा, अवश्य होगा। ठाकुर की शरण जाने से सब होगा। उनका त्याग ही तो उनका ऐश्वर्य था। आहा, एक दिन भोजन के बाद वे नौबत खाने में आए। उनके बटुए में मुख शुद्धि का मसाला न था। मैंने थोड़ा सा उन्हें खाने को दिया और थोड़ा सा कागज में बांधकर उनके हाथ पर देते हुए कहा, लेते जाओ। वे नौबत खाने से अपने कमरे के लिए लौटे, पर कमरे की ओर न जाकर वे सीधे दक्षिण ओर नौबत खाने के पास जो गंगा का घाट है, उधर चले गए। रास्ता देख न पा रहे थे, होश भी न था। कहने लगे, माँ डूब जाऊं, माँ डूब जाऊं। मैं इधर छटपटा रही थी। गंगा भरी पूरी थी। उस समय मैं नववधु थी, कहीं बाहर नहीं निकलती थी, कहीं पर किसी को देख भी न पा रही थी। किसे भेजूं। संयोग से काली मंदिर का एक ब्राह्मण उधर से निकला। उससे मैंने हृदय को बुलवाया। हृदय खाने बैठा था। झटपट छूटे हाथी वह दौड़ आया और उन्हें पकड़कर उनके कमरे में ले गया। तनिक भी देर होने पर से वे गंगा में गिर पड़ते। त्यागी संतान, वे दक्षिण ओर क्यों गए। श्री माँ, हाथ में थोड़ा सा मसाला दिया था ना, इसलिए। साधु को संचय नहीं करना चाहिए, इसलिए वे रास्ता न देख पाए। उनका त्याग पूरे 16 आने जो था। वाराणसी से कलकत्ता लौटकर 1 महीने बाद ही श्री माँ विष्णुपुर होते हुए कुआलपाड़ा के मार्ग से जयरामवटी चली गई। कुआलपाड़ा उनका बैठक खाना था।
श्री रामकृष्ण देव ने एक बार श्री माँ से कहा था, सुनो, विष्णुपुर गुप्त वृंदावन है, तुम देखना। श्री माँ ने इस पर कहा, मैं ठहरी स्त्री की जात, मैं कैसे देखूंगी। तो भी श्री रामकृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, देखना, अवश्य देखना। इसलिए विष्णुपुर से होकर जाते समय लाल बांध तालाब के किनारे बैठकर श्री माँ ने कहा था, ठाकुर की बात तो आज सत्य हो गई। इसके बाद और भी कई बार श्री माँ विष्णुपुर के मार्ग से आई गई। श्री माँ को उन्मुक्त ग्राम्य वातावरण प्रिय था। कहती, गांव में आकर ही मुझे शांति मिलती है। कलकत्ते में तो मानो पिंजड़े में रहना पड़ता है। बातचीत भी बड़ी संभाल कर करनी पड़ती है। न जाने कौन किस बात से असंतुष्ट हो जाए। पर गांव में तो जो मुंह में आया कह देती हूँ, और गांव के लोग भी जैसा बना दो चार बात कहकर चले जाते हैं। इससे मुझे भी कुछ बुरा नहीं लगता और वे लोग भी कुछ बुरा नहीं मानते। गांव में आने पर स्वाधीन होकर इधर उधर चल फिर सकती हूँ। श्री माँ ग्वालपाड़ा में आने वाली थी। आश्रम वासियों के आनंद का ठिकाना नहीं था। कुछ ब्रह्मचारी पहले से ही श्री माँ के दर्शन के लिए विष्णुपुर के मार्ग से काफी दूर चले गए। श्री माँ ग्वालपाड़ा पहुंची। स्नान आदि से निपटकर उन्होंने स्वयं श्री ठाकुर जी श्री रामकृष्ण की पूजा की। आश्रम के अध्यक्ष का हृदय आनंद से भर गया। श्री माँ के समीप बैठते हुए उन्होंने कहा, माँ, आपकी सभी संतानें विद्वान विद्वान हैं, बस हम ही ये कुछ लोग बिल्कुल मूर्ख हैं। श्री माँ स्नेह से बोली, ये क्या कहते हो, ठाकुर को देखो ना, वे तो लिखना पढ़ना कुछ ना जानते थे। भगवान में मन होना ही असल बात है। इस बार धनी निर्धन पंडित मूर्ख सभी का उद्धार करने के लिए ठाकुर का आगमन हुआ है। तुम लोगों पर मेरा स्नेह है। तुम सब मेरे अपने जन हो। एक सेवक वट वृक्ष का एक बीज श्री माँ को दिखाते हुए विस्मय पूर्वक बोला, माँ देखो, तुमने ये चौलाई के बीज से भी छोटा है, इसी से इतना बड़ा पेड़ हो जाता है। कैसा आश्चर्य है। श्री माँ ने कहा, क्यों नहीं होगा, यही देखो ना, भगवान के नाम का बीज कितना सा है, पर उसी से कालांतर में भाव, भक्ति, प्रेम सब कुछ हो जाता है। एक सेवक ने वट वृक्ष का बीज श्री माँ को दिखाते हुए विस्मय पूर्वक बोला कि माँ देखा तुमने, ये चौलाई के बीज से भी छोटा है, इसी से इतना बड़ा पेड़ हो जाता है, ये कैसा आश्चर्य है। माँ ने उत्तर दिया, क्यों नहीं होगा, यही देखो ना, भगवान के नाम का बीज कितना सा है, पर उसी से कालांतर में भाव, भक्ति, प्रेम सब कुछ हो जाता है। सेवक मुक्त होकर सोचने लगा, आहा, कैसी सुंदर बात कही है माँ ने, यह तो मैंने कभी सोचा ही न था। कितनी ठीक बात है। भोजन के उपरांत कुछ देर विश्राम कर श्री माँ पालकी में जयरामवटी चली गई। 27 फरवरी 1913। जयरामवटी में भक्तों का समागमन और दीक्षादि कार्य दिनों दिन बढ़ता ही चला। यह देखकर कि गांव में श्री माँ के साथ घनिष्ठ रूप से मिलने का और इच्छा भर उनकी सेवा, सत्संग आदि करने का अवसर प्राप्त होता है, बहुत से भक्त इस सुदूर ग्राम में आते थे। कई लोग उत्कंठा पूर्वक श्री माँ के जयरामवटी में आगमन की प्रतीक्षा में रहते थे। जिसने एक दिन के लिए श्री माँ को उनके अपने स्वतंत्र वातावरण में सहज गंभीर रूप से देखा है, वही जानता है कि कितनी संतान वत्सला थी। उन सब छोटी मोटी मधुर घटनाओं की शीतलता स्मृति सारे जीवन को मधुमय बना देती है। जो लोग एक दो दिन नहीं वरन वर्षों तक दिन रात आठों पहर श्री माँ के पास रहे, उन्होंने भी श्री माँ की उस
छलकती हुई स्नेह ममता में एक क्षण के लिए भी तनिक हास्य नहीं पाया। वो प्रेम सुवास सुषमा लिए छोटी बड़ी अनेक घटनाओं में से अपने आप को अनंत प्रकार से प्रकाशित करता था। संतान को प्यार करके उसकी सेवा और देखरेख करके माता के हृदय में कितनी गंभीर तृप्ति होती है, ये श्री माँ की संतान सेवा देखकर समझ में आ जाता था। किसी संतान ने कहा, माँ बड़ा सिरदर्द हो रहा है। बस श्री माँ व्यग्र हो उठी। शायद गर्मी से ऐसा हुआ है। ये कहते कहते वे झटपट एक पत्ते में थोड़ा घी और कपूर पानी में मिलाकर हाथ से मथती हुई संतान के सिरहाने आकर बैठ गई और उसके कपाल पर उसकी मालिश करने लगी। कहने लगी, ठाकुर को जब सिर दर्द होता था तब वह ये दवा लगाते थे। बहुत देर तक मालिश करने पर दर्द मिटा। तब कहीं श्री माँ की जान में जान आई। एक सेवक के हाथों में बहुत खुजली हो गई। श्री माँ नीम के पत्ते पानी में उबाल कर उस पानी से उसके हाथ धो दिया करती। सेवक अपने हाथ से खा नहीं सकता। श्री माँ सवेरे शाम दोनों समय उसे अपने हाथ से खिला देती, यहाँ तक कि झूठी पत्थर भी फेंक आती थी। घटना है तो छोटी, पर श्री माँ के स्नेह सौरभ से वह महान बन गई है। मात्र स्नेह सर्वजयी है। वे बनाई हुई माँ तो है नहीं, वे हैं सचमुच की माँ, असली की माँ। जयरामवटी में श्री माँ के वास स्थान का निर्माण कार्य चला हुआ था। एक सेवक इस कार्य के संबंध के पास के गांव में गया हुआ था। जाड़े के दिन थे। उनको लौटते हुए देर हो गई। सूर्यास्त के कुछ पहले लौटकर उसने देखा कि श्री माँ ने अभी तक भोजन नहीं किया है। संतान की प्रतीक्षा में निराहार बैठी हुई हैं। सेवक विस्मित हो गया और अभियोग के स्वर में बोला, क्यों माँ, एक तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं और उस पर तुम शाम तक बिना खाए हुए हो। श्री माँ ने स्नेह स्निग्ध स्वर से कहा, तुम्हारा खाना हुआ नहीं, मैं भला कैसे खा सकती थी। इस पर सेवक भला क्या कहे, वह सिर नीचे कर भोजन करने बैठा। शिष्यगण जयरामवती में गुरुगृह में आनंद से भर पेट प्रसाद पाते थे। धन धनदा अन्नपूर्णा श्री माँ स्वयं संतानों के भोजन के समय खड़ी खड़ी पूछताछ करती थी। बच्चों की तृप्ति से उनके मुखमंडल पर भी संतोष की झलक खेल उठती थी। वे संतानों की छोटी पत्थर उठाने नहीं देती थी और कहती, तुम लोग जाओ हाथ मुंह धो आओ। फिर अपने हाथ से पान देती, और वह भी दो बीड़े से कम किसी को नहीं। तत्पश्चात सारे जीवों की सेवा संतावना में तत्पर जगन माता स्वयं अपने हाथों से वह सब छूटन आदि साफ कर डालती थी। यह देख एक सन्यासी संतान के मन में विषम आशंका हुई। इसलिए श्री माँ का निषेध न मानते हुए जब वे अपनी छोटी थाली हाथ में लेकर उठे तो श्री माँ उनका रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। उनके हाथ में उनके हाथ से थाली छीन कर बोली, नहीं, मैं ही ले जाऊंगी। सन्यासी शंकित हृदय से बोले, माँ, आप ये जो हम लोगों की जूठन साफ करती हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। इससे हमारा अकल्याण होगा। श्री माँ के आवेग भरे स्वर में स्नेह झंकृत हो उठा। वह बोली, बेटा, तुम लोग तो मेरे लड़के हो। माता बच्चों का कितना मल मूत्र साफ करती है। तुम लोग तो बड़े होने पर मेरे पास आए हो। मैंने ऐसा कौन सा दोष किया है भला, जिससे तुम लोगों की यह सामान्य देखभाल भी न कर सको। सन्यासी ढूंढने पर भी कोई उत्तर न पा सका, चुपचाप चले गए। एक सन्यासी संतान ने श्री माँ से पूछा था, माँ, आप हम लोगों को किस दृष्टि से देखती हैं। माँ ने कहा, नारायण दृष्टि से। सन्यासी ने कहा, हम लोग तो आपकी संतान हैं। नारायण दृष्टि से देखने पर संतान दृष्टि से देखना तो नहीं हो सकता। श्री माँ ने उत्तर दिया, नारायण दृष्टि से भी देखती हूँ और संतान दृष्टि से भी। दैवी मातृत्व और
जागतिक मातृत्व में पार्थक्य बस इसी दृष्टिकोण का है। श्री माँ की परिश्रम करने की शक्ति असाधारण थी। अपने अंतिम दिनों में वाराणसी के वेड़ी माधव के धरहरे को दिखलाते हुए उन्होंने कहा था, तुम लोग इस समय मुझे ऐसी असमर्थ पा रहे हो, पर जब ठाकुर के देह त्याग के बाद मैं वाराणसी में आई थी, उस समय इस वेणी माधव के धरहरे पर चढ़ी थी। हरिद्वार में चंडी के पहाड़ पर और पुष्कर में सावित्री पहाड़ पर चढ़ी थी। अंतिम जीवन में भी उनकी इतनी कर्म शक्ति थी कि रात के 3-4 घंटे के विश्राम को छोड़कर शेष सारे समय वे कुछ न कुछ काम करती ही रहती थी। जयरामवटी में भक्त सेवा में उन्हें काफी व्यस्त रहना पड़ता था। एक दिन अत्यधिक परिश्रम के कारण थकावट से चूर चूर हो उन्होंने कहा था, बेटा, सारे दिन मानो कुश्ती ही लड़ती रहती हूँ। एक के बाद दूसरा भक्त लगातार चला आ रहा है। ये शरीर अब नहीं चलता। ठाकुर से कहकर राधु राधु करते हुए मैंने किस प्रकार मन को रखा है। योग माया का आश्रय ले बहुजन हिताय से किसी प्रकार शरीर धारण किए हुए थी। समय असमय भक्तों का आगमन होता ही रहता था। फिर उन सब भक्तों के भी कैसे कैसे संकल्प कैसे कैसे हट रहते थे। कोई तीसरे पहर 3 बजे आया, पर यह दृढ़ संकल्प लेकर कि दीक्षा लिए बिना जल ग्रहण न करूंगा। तो कोई आया है रात को 9 बजे, और उसे उसी समय श्री माँ के दर्शन चाहिए। श्री माँ को ही सब और संभालना पड़ता था, सबको तृप्त करना पड़ता था। एक भक्त आया ये इच्छा लेकर, अच्छा, श्री माँ ने नाग महाशय को जिस प्रकार अपने हाथ से खिलाया था, उसी प्रकार क्या मुझे भी खिलाएंगी? देखो वे अंतर यामिनी है या नहीं। मन की इच्छा उनके पास प्रकट नहीं करूंगा। आहा, अंतर्यामिनी ने उस भक्त की मूक प्रार्थना पूर्ण कर दी। उन्होंने स्नेह पूर्वक भक्त को अपने हाथों से खिला दिया। जयरामवटी आकर एक भक्त को बासी भात खाने की इच्छा हुई। उसने जब श्री माँ को अपनी इच्छा बतलाई, तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, ठहरो, मैं जरा मिर्च और बड़े भून देती हूँ। तुम्हारी ओर लोग मिर्च बहुत पसंद करते हैं। फिर ग्रामोफोन के स्वर का अनुकरण करती हुई बोली, 8 घंटे से एक भी कम नहीं देने की। और यह कहकर हंसते हंसते भक्त की बासी भात खाने के लिए उन्होंने मिर्च और बड़े भून दिए। और भी कितनी ही नित्य नई घटनाएं होती रहती थी। फिर इधर यदि 1-2 दिन कोई भक्त न आता, तो श्रीमा खिन्न सी हो जाती, दुखद स्वर से कहती, कोई आया नहीं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, उनका बहुत सा काम अभी भी बाकी है। कृपाभिलाषियों के आने जाने से श्री माँ का हृदय पुलकित होता था। एक वर्ष जगतदात्री पूजा के समय जयरामवटी में बहुत से साधु भक्तों का समागमन हुआ। वहां आनंद स्रोत उमड़ पड़ा। श्री माँ अकेले ही कितना काम करती थी। भंडार की देख रेख से लेकर लोगों को खिलाने पिलाने तक सब कुछ उन्हीं को करना पड़ा था। देवी की सानिध्य आरती देवी की संध्या आरती के बाद साधु भक्तों ने एक स्वर से भजन गाना आरंभ किया। माँ को देखने की अब और चिंता न करो। वह तो केवल तुम्हारी हमारी माँ है नहीं, वरन सारे विश्व की माँ है। भगवती माँ अपने बच्चों के मुंह से माँ माँ की वाणी सुनने के लिए छिप कर देखती है, क्योंकि उसे डर है कि मुझे देखने पर कहीं बच्चे माँ माँ की पुकार बंद न कर दे। सीमा बगल के कमरे में हनियान महिलाओं के साथ गाना सुन रही थी। रात को सेवक से उन्होंने कहा, आहा, गाना खूब जवा था। भक्तों की भला जात कैसी? सभी लड़के एक हैं। इच्छा होती है सबको एक पत्तल में बिठाकर खिलाऊं। इस पर जयरामवटी और जाति पाति का बड़ा भेद था। दूसरे दिन श्री माँ ने श्री रामकृष्ण देव को बहुत सी जलेबी का भोग लगाया, और फिर एक बड़े थाल में बहुत सा मुरमुरा तथा वह प्रसादी जलेबी सजाकर भक्तों के लिए भेज दी।
साधु और भक्त गण उस थाल के चारों ओर बैठ गए और आनंद पूर्वक एक पात्र में से प्रसाद खाने लगे। श्री माँ बगल के कमरे में खड़ी खड़ी संतानों का आनंद देखने लगी। उनका मुखमंडल तृप्ति के आनंद से उज्जवल हो उठा। दो ब्राह्मण युवक भक्त जयरामबटी में आए। उनके हृदय में तीव्र वैराग्य था। वे ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुल हो श्री माँ के समीप आए थे। वे बहुत से कमल के फूल संग्रह कर ले आए और श्री माँ के श्री चरणों में अंजलि दी। 2 दिन रहने के बाद उनमें से एक श्री माँ से कहने लगा, माँ मुझे संन्यास दो। श्री माँ ने किंचित हंसकर उत्तर दिया, सब हो जाएगा बेटा, चिंता क्या है। उस भक्त ने पुनः हठ किया, नहीं माँ, संन्यास देना ही होगा। हम लोगों को गेरुए वस्त्र दो। इस पर माँ कुछ गंभीर हो बोली, गेरुआ से क्या होगा बेटा, जो जो आवश्यक है सब धीरे धीरे हो जाएगा। भक्त पुनः बोला, माँ इच्छा होती है कि जनेऊ कपड़े आदि फेंक कर त्रैलंग स्वामी की तरह सदा भगवान के चिंतन में विभोर होकर रहूं। श्री माँ ने हंसते हंसते केवल इतना ही कहा, होगा बेटा होगा। भक्त बहुत ही विचलित हो कहने लगा, फेंक देता हूँ माँ, जनेऊ कपड़ा सब फेंक देता। अब ये वाणी मात्र न रही, भक्त सचमुच वैसा करने को उद्यत हो गया। ये देख श्री माँ ने कुछ व्यग्र हो कहा, रहने दो, समय आने पर आप ही खिसक जाएगा। बाद में कुछ शांत हो दोनों भक्त श्री माँ को प्रणाम करके बाहर आए। पूर्वक भक्त की ईश्वर लाभ की आकुलता और भी बढ़ चली। वह अपने घर से पुनः जय रामवटी आया। उसका भाव यह था कि श्री माँ इच्छा मात्र से उसे श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करा दे सकती हैं, पर तो भी नहीं दिखा रही है। इससे श्री माँ पर उसे रोष आया। अब की बार आकर वह श्री माँ से कहने लगा, माँ ठाकुर को क्या नहीं दिखाओगी। श्री माँ ने स्नेह भरे स्वर से उत्तर दिया, होगा बेटा होगा, इतने उतावले क्यों हो रहे हो। भक्त भक्त अत्यंत अधीर हो उठा। रोष भरे स्वर से उसने श्री माँ से कहा, बस जी चुरा रही हो, ये लो अपनी जप की माला, मुझे और कुछ अब नहीं चाहिए। ये कहकर उसने जप माला वापस कर दी। श्री माँ ने शांत स्वर से कहा, अच्छा रहने दो, ठाकुर की संतान बने रहो। भक्त पल पल भी न रुककर अपनी जिद में अकड़ा हुआ चला गया। भक्त की इस माला लौटाने की बात से संबंध में सेवक ने एक दिन श्री माँ से पूछा, माँ उसने क्या मंत्र भी लौटा दिया था। माला तो उसने लौटा दी, पर क्या मंत्र भी कभी लौटाया जा सकता है। श्री माँ ने उत्तर दिया, तो क्या कभी होता है, यह सजीव मंत्र है। उसने एक बार जो मंत्र पाया है, महामंत्र, वह क्या कभी वापस दिया जा सकता है। एक ना एक दिन जब उसकी चेतना जगेगी, वह फिर से आकर सबके पैर पकड़ेगा। और हुआ भी वैसा ही था। कुछ समय बाद युक्त भक्त युवक श्री माँ के चरणों में उपस्थित हुआ था। श्री माँ के उपदेशों और संभावना भरे वचनों को सुनकर तथा उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर उसकी जीवन धारा बदल गई थी। एक दूसरे समय दो भक्तों ने भक्त श्री माँ से दीक्षा लेने का संकल्प कर जय रामवटी आए। श्री माँ ने उनको देखते ही समझ लिया कि उनका शरीर और मन कितना अशुद्ध है। इसलिए उन्होंने उन लोगों से कहा, मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, दीक्षा नहीं होगी। यह सुनकर दोनों व्यक्ति खूब रोने लगे। उनका आकुल क्रंदन सुनकर दीक्षित भक्त के मन में दया का उद्रेक हुआ। वे सोचने लगे, देखो यदि किसी प्रकार माँ को राजी कर सकूं। दीक्षित भक्त को अपने समीप आते ही अंतर्यामिनी सब कुछ जान गई। तो भी पूछा, क्यों बेटा, कुछ कहना है। उस भक्त ने कहा, दीक्षा नहीं होगी। ये सुनकर दोनों बहुत रो रहे हैं माँ। श्री माँ ने उदासीन भाव से कहा, स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, दीक्षा कैसे दूं भला। फिर भी भक्त ने कहा, वे दोनों बहुत रो रहे हैं माँ, आप कृपा ना करेंगी तो वे और किसके पास जाएंगे भला। करुणा से द्रवित हो श्री माँ बोली, तुम भी ऐसा कहते हो। भक्त ने अनुरोध किया, हाँ माँ, इनका कुछ उपाय कर दीजिए।
कुछ क्षण चुप रहकर श्रीमा ने कहा, पर उनकी देह तो अशुद्ध है। अब भक्त को श्रीमा के मुख की ओर ताकने का साहस नहीं हुआ। वे चुप होकर खड़े रहे। कुछ देर बाद कल्प पल्त का जननी ने स्वयं उपाय बतला दिया। बोली, अच्छा, उनसे यहाँ 3 रात रहने को कहो। यहाँ 3 रात रहने से ही शरीर शुद्ध हो जाएगा। यह शिव की पुरी जो है, जहाँ जगन माता है, सदा शिव भी वही है। मुक्तिदायिनी महाकाली को वक्ष पर धारण कर जय रामवटी महातीर्थ बन गया है और महाकाल के पूत पात स्पर्श से पवित्र हो गया है। श्री मां ने इसी का संकेत किया। आलोकमय के आलोक से दीक्षित भक्त का हृदय मंदिर उद्भासित हो उठा। दीक्षा प्रार्थी भक्तों का जीवन धन्य हो गया। इसी भांति श्री मां की जय रामवटी की जीवन धारा बहती रहती है। आखिर सभी उन्हीं की तो संतान है, उन्हीं के अपने जन हैं। सारा उन्हीं का घर संसार है। सब और संभालने का दायित्व उन्हीं का है। वे माँ जो है, वे नित्य नवीन प्रीति के साथ सब कुछ करती जाती है। श्री माँ का यह अविराम सेवामय जीवन सभी स्तरों के मनुष्यों के लिए आदर्श स्वरूप है। वे कहती थी, सदैव काम करते रहना चाहिए, कर्म से देह मन शुद्ध होते हैं। श्री शारदा देवी के जीवन की सर्वश्रेष्ठ देन है सेवा। एक ओर तो ब्रह्म में स्थित और दूसरी ओर निरंतर कर्म, साधन भजन और सेवा में सम ज्ञान समभाव। आज हम लोग यही तक करते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। श्री शारदा देवी के जीवन जीवन की सर्वश्रेष्ठ देन है सेवा। एक ओर तो ब्रह्म में स्थित और दूसरी ओर निरंतर कर्म, साधन भजन और सेवा में सम ज्ञान और समभाव। प्रार्थना कि हम भी अपने अंदर उस सेवा को जागृत कर सकें, उस सेवा के भाव को स्थापित कर सकें और निरंतर जो भी कर्म दायित्व हमें गुरु आदेश से, गुरु सौभाग्य से मिले, उसको हम अपने जीवन में उतार सकें। इसी भावना, इसी प्रार्थना के साथ शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को साधु